एक है हमारे तमिलनाडु के सुपरस्टार जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। आई थिंक उनको सब कोई जानता होगा, समझ भी गया होगा कि किसके बारे में आज बात होने वाली है। तो मैंने सुबह सुबह जब न्यूज़ खोला तो जो तमिलनाडु के सुपरस्टार हैं वो एक मियाँ खलीफा का प्रचार करते हुए दिखे हमको। तो मैंने फटाफट गूगल से सर्च किया तो पता चला कि मियाँ खलीफा जो है एक पॉर्न स्टार है। पॉर्न स्टार सब कोई समझ गया होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है उतना। तो मैंने सोचा ये जो तमिलनाडु के सुपरस्टार जो हैं वो इस बेचारी का अपमान क्यों कर रहे हैं, उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो फिलहाल में अभी तो वो पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ चुकी है। तो बेचारी वो अपना एक्सरे लेकर के कहीं कहीं घूमती रहती है इंसाफ पाने के लिए कि जो भी हमने किया है उसको ख़त्म किया जाए, जो भी हमारा वीडियो है उसको डिलीट किया जाए। लेकिन सुबह सुबह ये जो तमिलनाडु के सुपरस्टार है वो उसका प्रचार करते हुए हमको दिखे तो हमको ये नहीं समझ में आया कि इस इंसान का जो बुद्धि है किस लेवल तक गिर चुका है कि एक बेचारा बेचारी जो है, वो बेचारा नहीं बेचारी जो अपने लिए खुद इंसाफ मांगती है वो उसको ट्रेंडिंग में लाना चाहते हैं, फिर से उसको मार्केट में लाना चाहते हैं ताकि कोई भी न्यूज़ सुनेगा, कोई भी सुनेगा कि मियाँ खलीफा, तो मियाँ खलीफा को जानना चाहेगा, चाहे उनसे जा कर के पूछेगा। तो सच में अगर कोई पूछ दे कि ओरिजिनल में मियाँ खलीफा कौन है तो क्या बोलेंगे आप? जाइए, जैसे हम भी गूगल खोलते हैं वैसे आप लोग भी जा करके खोल करके देख लीजिए। या उससे अच्छा होता कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक डाल देते तो और अच्छा से पता चल जाता था कि मियाँ खलीफा कौन है। लेकिन इस तमिलनाडु के सुपरस्टार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है कि तमिलनाडु से लेकर के, भाजपा से लेकर के, बिहार से लेकर के, पीएमसीएस से लेकर के, कभी हिंदू से लेकर के, कभी मुस्लिम से लेकर के, अभी भी वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ही पड़ा हुआ है। कभी इसको लोग दूध से नहलाते थे, लेकिन कौन सा ये गलती किया, कुछ ना कुछ गलती किया, गलती पे गलती अभी भी करते आ रहा है। तो दूध से नहलाने वाले आदमी को आज लोग पूछते भी नहीं है। जो भी ये कुकर्म किया, जैसे बीजेपी से इलेक्शन टिकट मिला, उसके बाद पैसा लेकर के उसको वो बैठ गया, फिर पटना पीएमसीएच में गया, वहाँ पे लात लात खाया, फिर वापस आया। मतलब जहाँ भी जाता है अपना बेइज्जती करवा करके आता है। लेकिन ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मियाँ खलीफा को बीच में लाने का क्या ज़रूरत था। भाई, जिसको तुम मियाँ खलीफा बोला है, बेचारा वो तो फीमेल तो नहीं है, मेल है। जॉनी सिंस नाम दे देता उसको, क्योंकि जॉनी सिंस जो अभी मार्केट में चल रहा है। तो इस इंसान की जो बुद्धि है, इतना लेवल इतना नीचे गिर चुका है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमको पता होगा तमिलनाडु का सुपरस्टार कि जब तुम्हारा कैरियर जब डाउन में जा रहा था तो वहीं खान सर जो थे वो तुमको बचाए थे, अपने ट्यूशन में बुलाए, इंटरव्यू दिए तुमसे, तुम्हारे पत्रकारिता तुम्हारे पत्रकारिता को बचाए। तो ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंसान तुमको ऊपर लाया, जिस इंसान से तुम्हारी थोड़ी थोड़ी फेम मिली, तो आज तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि गोली चलवाया, कई लड़कियों को के साथ अफेयर उसका रहा, हर सप्ताह हाजीपुर जाता था। वो तो अभी तक नहीं बोला कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, अपने मुंह से भी नहीं बोला है। तो एक आदमी को तुम लोग कैसे जजमेंट कर सकते हो? कोर्ट भी उसको बरी कर देती है, कोर्ट भी पूरा क्लीन चिट दे देती है, फिर उस आदमी पे तुम लोग तो कोर्ट से ऊपर नहीं हो। यहाँ पे है शिक्षा का मामला। शिक्षा के मामला है तो शिक्षा, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूथ। जो बंदा सस्ती रेट में एजुकेशन देता है, ये तुम लोग को तो अच्छा लग नहीं रहा है, और उसका तो आदत बन गया है, कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो वो सबको सेम लेवल पे लेके चलता है।
लेकिन आपसे, तमिलनाडु का सुपरस्टार, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मियाँ खलीफा का प्रचार करना बंद कीजिए, वरना मोदी जी तक ये बात जाएगा, वो सोचेंगे कि देखिए हम तो इसको बंद किए थे अपने इंडिया में, फिर ये प्रचार कौन करने लगा, तो फिर आपको और दिक्कत हो जाएगी। आप लोग सब कोई समझदार हैं, अच्छा से समझते होंगे।